अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 606 के लेसन नंबर 41 को देखेंगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक नंबर 199 में 2 पीरियड मॉडल ऑफ यूटिलिटी है। ठीक है, तो वो कैसे 2 पीरियड्स हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कंसीडर आर 2 पीरियड यूटिलिटी मॉडल कौन से हैं। u इंटू x1 x2 इज इक्वल टू x1 x2। ठीक है, एक x1 जो है वो इसका फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड हमारे पास x2 है, तो मतलब 2 यहाँ पे हमारे पास पीरियड्स है यूटिलिटी मॉडल के। तो x1 जो है वो कंजम्पशन इन पीरियड 1 है और x2 जो है वो हमारे पास इक्वल टू है कंजम्पशन इन पीरियड 2 है। क्लियर। अब कंजम्पशन इज एंड ऑफ with a budget B in the beginning of period 1 since time is involved we choose a discount rate R। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है वो डिस्काउंट रेट को डिस्कस करना है कि आपको पता है कोई चीज़ है, अगर जो हमारे पास ओल्डर देन कोई चीज़ है तो आज के दिन अगर हम उसको देखेंगे तो हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, एज अ न्यू जो है वो उसको प्रेफर करेंगे। बट अगर हम जो है वो उसको थोड़ा सा लो उसको करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। आप कॉमनली भी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कोई चीज़ हमें जो है वो एक रियल प्राइस की बनिस्बत जो है वो थोड़ा उसमें कमी जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिस्काउंट में हमें वो चीज़ गिवन हो रही है, या ठीक है, या हम किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कंजप्शन इज एंड विद बजट बी इन द बिगनिंग ऑफ पीरियड 1। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंटिंग द कंजम्पशन इन पीरियड 2 में x2 ओवर 1 प्लस आर इंटू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हमारे पास एक फार्मूला गिवन है 1 ओवर 1 प्लस आर होल की पावर टी। तो यानी हमारे पास ये आर जो है ये हमारे पास इसका जो है वो रेट है, डिस्काउंट रेट, और टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड यानी कितना अरसा हो गया, यानी साल, 2 साल, 3 साल, यानी ईयर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। टी क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमने यहाँ पे जो है वो 1 ईयर की बात की है। ठीक है, कि हमें 1 साल हुआ है और हम जो है वो फाइंड आउट जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं पीरियड 2 में देख रहे हैं डिस्काउंटिंग को। ठीक है, तो अब हमने जो है वो यहाँ पे 1 पुट की इस फार्मूले में मैंने जब 1 पुट किया तो मेरे पास ये इस फॉर्म में जो बन जाएगा, और इसको हम जो है सिंपली ऐसे लिख सकते हैं x2 ओवर 1 प्लस आर। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो फॉर्मिंग द बजट कंस्ट्रेंट फॉर्म जो है वो इंटर टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास b इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 1 प्लस r है। ठीक है, जो बजट हमारे पास जो है इसका, तो वो क्या होगा, x1 प्लस x2 ओवर 1 प्लस r हो गया। क्योंकि आपको पता है x2 का जो है वो हमने क्या फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इसका डिस्काउंट रेट में इसको फाइंड आउट किया, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 1 प्लस r आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिमाइजिंग बाय जो है लैग्रेंजियन मेथड में हम इसको देखेंगे। हमारे पास जो है वो x1 गिवन है, x1 है, x2 है, और हमारे पास एक लैम्डा भी है। तो हमारे पास जो है वो x1 x2 प्लस लैम्डा इंटू बजट हमारे पास क्या है, b माइनस x1 माइनस x2 ओवर 1 प्लस आर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो लैम्डा जो 1 देखेंगे, सॉरी z1 देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव हमने जो है लेना है x1 के। ठीक है, जब हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x1 जो है वो इसका लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 x2 प्लस लैम्डा b माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 ओवर 1 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल z1 इज इक्वल टू x2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो है वो हम इसी फंक्शन का जो है वो स्टूडेंट हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x2 के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 इज इक्वल टू x1 माइनस लैम्डा ओवर 1 प्लस r इज इक्वल टू 0। इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट उसी इक्वेशन का हमने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लैम्डा ले लेना है। तो जब हम इसका लैम्डा के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी, जी लैम्डा इज इक्वल टू b माइनस x1 माइनस x2 ओवर 1 प्लस r इज इक्वल टू 0, और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक लैम्डा इज इक्वल टू x2 निकलेगा और एक लैम्डा इज इक्वल टू x1 इंटू 1 प्लस r आएगा। तो हमें पता है कि जब हमारे पास x2 इज इक्वल टू x1 प्लस r x2 इज इक्वल टू जो है वो x1 इंटू 1 प्लस r है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3 में करेंगे। ठीक है, हमने जब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है b माइनस x1 माइनस x2 ओवर 1 प्लस r। हमारे पास जो है वो स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या निकली है, x1 इंटू 1 प्लस r। तो हम यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो है वो इसकी x1 की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब हमारे पास x1 की वैल्यू क्या निकलती है, x1 स्टेरिक की, तो b ओवर 2 आ जाएगी, और सिमिलरली हमारे पास जो है वो x2 की वैल्यू x2 स्टेरिक की वैल्यू आएगी b ओवर 2 इंटू 1 प्लस r आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक
हेजिन इक्वेशन हम देखते हैं B1 B2 Z11 Z12 Z21 Z22। आपको पता है ये जो चीज़ होती है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है यानी जो इसका जो है वो सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 है। इसका भी हमने जो स्टूडेंट्स हमने जो है वो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया यहाँ तक के विद रिस्पेक्ट टू x2। इसका हमने जो है वो Z2 जो है वो इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया x1 से, और इसका जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू 2 से फाइंड किया है, ठीक है, x2 से। तो ये आपकी सिंपली चीज़ें हैं जैसे आप पहले भी कर चुके हैं। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। B1 इज इक्वल टू, जब आप इसका जो है वो लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव x1 लेंगे, बजट का आपने जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास स्टूडेंट्स से क्या था x1 प्लस x2 ओवर 1 प्लस r था। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव x2 के हिसाब से लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो है वो आपके पास x2 माइनस लेमडा था, तो आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो x1 लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब आप इसका जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव 2 लेंगे तो आपके पास जो है वो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्लियर। ये जो हमने ऊपर इसकी जो वैल्यूज़ निकाली थी बजट की और Z1 और Z2 की, तो ये वहीं पे उन्हीं में हमने जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किया है x1 और x2 के हिसाब से। तो देन हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है वो Z21 जो है वो इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल x1 इंटू Z2 आ गया, ठीक है। अब हमने जो है वो इसको सोल्व आउट किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह आपने इनको सोल्व किया तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो प्लगिंग इन द वैल्यूज इन एच, यानी आपने जो है वो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है Z21 की और Z22 की, क्योंकि हमने Z11 Z22 ठीक है इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। अब Z1 और Z2 की भी हमने जो Z12 और Z21 की निकाली थी, तो हमने जो निकालनी है Z21 और Z22 की, तो हमने वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देनी। ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमने जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये और ये इनकी हमने जो है वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 ओवर 1 प्लस r 1 0 0 1 0 1 और 1 ओवर 1 प्लस r 1 0 आ जाएगा, क्लियर। फिर हम जो है वो स्टूडेंट सिंपली इसका डिटर्मिनेंट जैसे हम लेते हैं वैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आप फाइनली रिजल्ट जो इसका आता है वो आता है h इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस r ग्रेटर देन 0। आपको पता है r जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि सिंस r ग्रेटर देन 0 द डिस्काउंट रेट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट रेट हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार अच्छे तरीके से ज़रूर कीजिएगा, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक नंबर 200 कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे मैं जो है वो आपको इसकी कनकेविटी और कन्वेक्सिटी की डेफिनेशंस के हिसाब से जो है वो आपको समझाऊंगी पहले, देन हम जो है वो इसके आगे जो हंड्रेड्स में हमारे पास गिवन चीज़ें हम उनको देखेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्सिटी और कनकेविटी का ये देखिए आपके पास कन्वेक्सिटी क्या होता है कि अ फंक्शन इज कन्वेक्स इफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स के ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव हो, सेकंड और जो आके है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन है, कन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स द फंक्शन का जो है वो कर्व्स अपवर्ड लाइक अ बॉल। ये हमारे पास जो इसका कर्व होगी वो जो इसकी डायग्राम होगी वो हमारे पास क्या होगा, इस फंक्शन का कर्व्स अपवर्ड होगा लाइक जैसे बॉल होता है। अब कनकेविटी में क्या होता है, फंक्शन इफ इज कनकेव इफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कनकेव होगा, ठीक है। जैसे कि पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स के लेस देन 0 हो, और इसका मतलब है द फंक्शन कर्व्स डाउनवर्ड लाइक अ डोम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट से डिफरेंशिएट था कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी का सिंपल सा। अगर आपसे जो है वो इनका डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप जो है वो इसको लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके जो है वो नंबर से पूरे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और आपका जो है ये अब आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी आई होप सो आपको क्लियर हो गया, क्लियर जी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वेक्सिटी कनकेविटी आर क्लोजली रिलेटेड टू मिनिमम या मैक्सिमम। आपको पता है ये जो कन्वेक्सिटी और कनकेविटी होती है ये क्लोज होते हैं, या तो ये मिनिमम होते हैं या फिर ये मैक्सिमम के क्लोज होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं ये डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक स्लोप नज़र आ रही होगी, ये स्लोप नज़र आ रही। अब यहाँ पे मुख्तलिफ एक कर्व नज़र आ रही, कर्व है, और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कर्व्स बनी हुई है, मुख्तलिफ स्पेस पे ना मुख्तलिफ स्लोप बनी हुई है एक कर्व्स पे। ये जैसे एक ये स्लोप बनी हुई है, ऐसे स्लोप बनी हुई है, ऐसे स्लोप बनी हुई है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब हमारे पास ये नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास एक 0 होगा, यहाँ पे ये बढ़ रही है आगे ऊपर हो रही है, तो ये इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव हो रही है। तो ये है हमारे पास एज अ जो है वो हम देखते हैं कन्वेक्सिटी में। अब कनकेविटी में देखते हैं हमारे
पास क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक मेरे पास कर्व जो है वो गिवन है, तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ स्टेप्स पर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ स्लोप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 0 पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। तो आगे आप देख सकते हैं एक हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एज इंक्रीजिंग है कन्वेक्स हमारे पास, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, और एज अ कन्वेक्स हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग कन्वेक्स है। और सिमिलरिटी हमारे पास ये क्या है, इंक्रीजिंग कनकेविटी में है, ठीक है। और सिमिलरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास डिक्रीजिंग कन्वेक्स है और ये हमारे पास डिक्रीजिंग कनकेविटी की है। ये सिंपल से इनकी जो है वो डायग्राम्स है। अब एफ इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल आई एंड ट्वाइस डिफरेंशियल। अगर हम कहें कि एफ जो है वो एक कंटिन्यूस है, ठीक है, इन द इंटरवल फर्स्ट में, एंड ट्वाइस डिफरेंशियल हमारे पास यहाँ पे सेकंड डिफरेंशियल हमने यहाँ पे देखना है। तो अब एफ इज़ कन्वेक्स, अगर हम कन्वेक्स में देखें एफ को, तो हमारे पास जो है वो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स इन फर्स्ट। अब एफ इज़ कनकेव, और अगर हम कनकेव में देखें तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएट जो हम करते हैं उसको वो लेस देन हो गया हमारे पास 0 से फॉर ऑल एक्स इन 1। तो आप फर्स्ट, ठीक है, अब यहाँ सॉरी इंटरवल है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है ये इंटरवल को शो करवा रही है कि कनकेव में देखें, कनकेव और इंटरवल में देखें तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का, और कन्वेक्स में और कनकेव में हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। न्यूमेरिकली हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आता है, 2x - 2 आ जाता है जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इस फंक्शन का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, और 2 ग्रेटर देन हो गया 0 से, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसके एक डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो इंक्रीजिंग जो है वो कनकेव है, कन्वेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग कन्वेक्स। ये स्टूडेंट्स आपसे जो है वो डायग्राम एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, वो जस्ट पूछेंगे कि आपके पास जो है ये डायग्राम दे सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग कन्वेक्स है, डिक्रीजिंग कन्वेक्स वो है, या फिर ये इंक्रीजिंग कनकेव है या डिक्रीजिंग कनकेव है। तो आपको जो है वो इनकी पिक्चर्स अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, डायग्राम्स, कि कैसे हमारे पास कन्वेक्स होता है, कैसे हमारे पास जो है वो कनकेव होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, ठीक है। एक और हमारे पास डायग्राम है, ये भी हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वीट प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक इंक्रीजिंग पॉइंट है, बट ये हमारे पास किस में है, कनकेविटी में, ठीक है। कनकेविटी में हमारे पास क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद आप देखते हैं सिंगल इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन में, अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, प्रोडक्शन फंक्शन की वाई k इज इक्वल टू 100 k की पावर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 लेस देन a लेस देन जो है वो 1 है, तो वाई k जो है वो इज इक्वल टू 100 k की पावर 0.5। तो a लेस देन 1 है तो वाई k की पावर 100 k की पावर 1.5 है। ए जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आप केस 1 में देखेंगे वाइफ के, तो हमने क्या करना है, केस 1 में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका। जब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, हमारे पास जो है फंक्शन वाइफ के इज इक्वल टू 100 k की पावर अल्फ़ा है, तो हमारे पास वाइफ के जो है वो इज इक्वल टू 50 k की पावर माइनस 0.5 आ जाएगा। जब हम इसका इस फंक्शन का जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 100 k की पावर 0.5 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 50 k की पावर माइनस 0.5 आ जाएगा। जब हम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस 25 k की पावर माइनस 1.5 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आप जब है k की जगह पे जो है वो 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -25 आ जाएगा। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है हमारे पास कनकेव प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जो आपके पास नेगेटिविटी होती है तो वहाँ पे यानी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये हमारे पास कनकेव प्रोडक्शन फंक्शन होगा। सब सेकंड हम जो है वो एक और वो लेते हैं, तो केस हमारे पास 100 k की पावर 1.5 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप भी इसका आपने जब इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 75 k की पावर माइनस 0.5 आ गई। जब आपने k की जगह पे 1 पुट किया तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास एक डायग्राम भी सिमिलरिटी जो है वो दिखाई हुई है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है कि कौन सी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है टॉपिक नंबर 201 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कंज्यूमर डिमांड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। हाइपोथेटिकली कंज्यूमर विद 2 गुड्स है, हमारे पास एक्स वाई 2 यहाँ पे गुड्स हैं और कंटिन्यूस विद जो है वो पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी में, यानी यू एक्स यू वाई जो है वो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी है यूज़ हो रही है। तो मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस पी एक्स पी वाई जो है वो एक्सोजेनियस होगा। तो बजट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, एक्स पी एफ एक्स प्लस वाई पी एफ वाई इज इक्वल टू बी, और यूटिलिटी फंक्शन
हमारे पास क्या है, यू इज इक्वल टू इंटू एक्स वाई है। तो लैग्रेंजियन फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस लैम्डा बी माइनस एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो जो गिवन कंडीशन आपके पास ये है, तो आपने जो है वो इसका फर्स्ट ऑर्डर इसका जो है वो लेना है अपने कंडीशन के हिसाब से, जी ऑफ एक्स ले लेंगे, यानी विद पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स का क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू यू एक्स ओवर पी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली आपने जो है वो इसका जी वाई के हिसाब से लेना, तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू यू वाई ओवर पी वाई आ जाएगा, और जी लैम्डा के हिसाब से लेंगे तो आपके पास जी लैम्डा क्या है हमारे पास, बी माइनस एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने जो है वो स्टूडेंट्स आप देखना है कि एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड इक्वेशन यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू यू वाई और पी वाई जो है वो इक्वल होते हैं, जो कि तीसरी चीज़ वो है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, लैम्डा के। तो हम जो है वो इसको लैम्डा स्टेरिक भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इंटरप्रेटिंग हम देखेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी जो मार्जिनल टू यूटिलिटी है क्या होता है, यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू यू वाई ओवर पी वाई के इक्वल होता है। तो हमने जो है वो सिंपली स्टूडेंट्स देखना है, यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू यू वाई ओवर पी वाई, और यू एक्स ओवर यू वाई कर देंगे और पी एक्स ओवर पी वाई कर देंगे। हमने जो है ये यूटिलिटी को अलग कर लिया, और जो हमारे पास जो है वो प्राइस है उनको हमने जो है वो अलग कर लिया है। तो अब स्टूडेंट्स यू एक्स ओवर यू वाई जो है, तो हम इसको कह सकते हैं ये, अच्छा आप यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक है, आपने कर लेना एम आर एस इंटू यूटिलिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स और वाई है, क्लियर। यहाँ पे आपने थोड़ी सी इसको चेंज कर ले, वो सेट कर लेना। एम आर एस से हमारे पास जो होता है मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास है एक्स और वाई के, तो स्लोप ऑफ ये आई से बन जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और जब हम इसका जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डी वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी 0 इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई वाई डी वाई। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस यू एक्स ओवर यू वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हैज़ नेगेटिव स्लोप, आप देख रहे हैं जब नेगेटिव में आ गया तो मतलब नेगेटिव स्लोप है, तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन को शो आउट करवाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बी इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई है, ये हमें पता ही है। तो जब हम इसको देखेंगे सिंप्लीफाई, हमारे पास जो आप देख रहे हैं बी ओवर पी वाई माइनस पी एक्स ओवर पी वाई एक्स जो है वो, जब हम इसको सिंपली करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी ओवर पी वाई, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस पी एक्स ओवर पी वाई इंटू एक्स आ जाएगा। तो स्लोप आई सी यू एक्स ओवर यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई स्लोप बजट लाइन के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता ही है, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये देखें ये भी नेगेटिव निकला है हमारे पास आंसर, और यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव के इक्वल होगा। तो मतलब स्लोप आई सी यू एक्स ओवर यू वाई इक्वल हो गया पी एक्स ओवर पी वाई के, जो कि हमारे पास स्लोप बजट लाइन है, क्लियर। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली इसकी एक डायग्राम भी हमारे सामने नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे इसको देख लेना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक नंबर 202 यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कंज्यूमर डिमांड सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। यहाँ पे भी आपकी सिंपली चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन यूटिलिटी है हमारे पास, ये हमने जो है वो डबल डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है, एक्स एक्स के हिसाब से वाई वाई के हिसाब से हमारे पास एक हैजन जो है वो डिटरमिनेंट हमारे पास है, क्लियर। तो इसको जब हम इसको सिंपली हम सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास जो वो इस फॉर्म में आ जाएगा आंसर। जी स्टूडेंट्स अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 202 की तरफ पढ़ते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कंज्यूमर डिमांड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो आप देख सकते हैं यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस लैम्डा बी माइनस एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई है, ठीक है, जैसे आप लोग जो है वो ऊपर देख चुके हैं। अब हमने जो है वो जी एक्स एक्स जो है वो इक्वल हम कहते हैं कि यू एक्स एक्स के, और जी वाई वाई जो इक्वल होगा यू वाई वाई के, ठीक है, और जी एक्स वाई इक्वल होगा हमारे पास यू एक्स वाई के, और जी वाई एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास यू वाई एक्स के। स्टूडेंट्स आप जो है वो पीछे आपने जो देखा था, आपने जो है चीज़ देखी थी, आपके पास होता था जैसे पी एक्स पी वाई है और यहाँ पे पी एक्स और पी वाई है, तो यहाँ पे जो होता था हमारे पास जी एक्स एक्स होता था, और यहाँ पे जी एक्स वाई होता था, और यहाँ पे जी वाई एक्स और यहाँ पे जी वाई वाई होता था। तो हमने जो है वो इनको जो है वो रिप्लेस कर दिया यू एक्स यू में, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। तो अब हमने जो है वो सिंपली जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हमने जब इसका डिटर्मिनेंट आप लेके देखेंगे, ठीक है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है।
पॉजिटिव है। तो डायग्रामेटिकली द शेप ऑफ आईसी शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, कन्वेक्स में है, ठीक है, कन्वेक्सिटी में है। तो अब हमारे पास जो है एल्जेब्रिकली हम देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की बात हो रही है। तो मतलब हमारे पास ये जो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के जो है ग्रेटर देन हो गया जीरो से, ठीक है। अब हमने जो है वो स्टूडेंट्स देखना है, सिंपली हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है। अब हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक्स थे, हमने वहाँ पे जो वाई निकाला था, हमारे पास क्या था, माइनस यू एक्स ओवर यू वाई था। तो हमने जो है वो इसका सेकंड डेरिवेटिव जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो था ना माइनस यू एक्स ओवर यू वाई था, जब हमें इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू माइनस यू एक्स ओवर यू वाई था। तो जब हम इसको जो है वो स्टूडेंट सोल्व आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है वो इसका सोल्यूशन निकल आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन थ्योरम कहेंगे। क्वेश्चन थ्योरम क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में है ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थ्योरम है सारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है डी यू एक्स वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी यू एक्स वाई वाई एक्स ओवर डी एक्स। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास वाई है, इसको जो है वो हम क्या कहेंगे, वाई एफ एक्स भी कह सकते हैं। तो हमने जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो ये वाई एफ एक्स, ये वाई इज इक्वल टू वाई एफ एक्स के इक्वल है हमारे पास। तो हमने वाई की जगह, इस वाई की जगह पे जो है वो हमने वाई एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि पार्शियल यू एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू एक्स ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स भी हम जो है वो इसको चेन रूल, जो एज अ चेन रूल जब हम करते हैं तो इसको ऐसे जो है वो हम जो है वो राइट कर सकते हैं, क्लियर। अब जो है वो डी यू एक्स ओवर डी एक्स बराबर होता है यू एक्स एक्स प्लस यू एक्स वाई, और जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी आपने जो है वो इसको देख लेना है, सिंपल सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। आपने जो है वो इसको फिर आगे ये यंग्स थ्योरम की बात करा है, यू वाई एक्स जो है, और ये जो आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस में की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये इतना लेंथी आपके पेपर में आता नहीं है, ठीक है। जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड और ये इतना लेंथी आपके पेपर में भी नहीं आता। जस्ट आपने एक दफ़ा खुद से देख लेना है, ईजी चीज़ें हैं, वही सिंपल सी डेरिवेशंस होती हैं, वो क्वेश्चन रूल में आ जाता है, प्रोडक्ट रूल में आ जाता है, ठीक है। ये आपने चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास टॉपिक्स में यूटिलिटी में आ जाता है, कभी हमारे पास जो है वो आपने हैजन में देखना होता है उस चीज़ को, तो आपने देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन से जो है वो सिंस बोथ एच एंड जो हमारे पास है यू वाई एंड पी वाई का स्केयर आर पॉजिटिव है, डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर ग्रेटर दैन जीरो, तो फुलफिलिंग द कंडीशन फॉर कन्वेक्सिटी टू ओरिजिन। तो जब हमारे पास आपको पता है जब पॉजिटिव होगा और यानी कि डी स्केयर वाई और डी एक्स जो ग्रेटर दैन जीरो होता है, ग्रेटर दैन जीरो हो तो मतलब पॉजिटिव है, तो ये जब पॉजिटिव होता है तो हमारे पास क्या होता है, वो कन्वेक्सिटी टू ओरिजिन होता है, क्लियर, कन्वेक्सिटी में होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत से जो है सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो भी हमारे पास जो है वो कन्वेक्सिटी कंडीशन डिस्क्रिट बायोडेक्स के ग्रेटर देन जीरो आर वेरीफाइड एंड इंटर रिलेटेड। जो जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर निकला है, इसी तरह सेकंड ऑर्डर निकला है ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास कन्वेक्सिटी कंडीशंस में है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 203 में न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की एक हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है, जैसे यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 1 है, और पी एक्स इज इक्वल टू 4 पी वाई इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 130 है। तो हमारे पास जो आप देख सकते हैं एक हमारे पास जो है वो ये बजट कॉन्स्टेंट जो है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ गिवन है पी एक्स की, पी वाई की और बी की, हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130 आ जाएगा, क्लियर। अब ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग जो है वो लैग्रेंजियन फंक्शन हमने इसको यूज़ करना है। जब लैग्रेंजियन फंक्शन हम यूज़ करेंगे जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 1, और जो हमारे पास प्लस लैम्डा इंटू 130 माइनस 4x माइनस 6y आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने जो है वो ये तमाम वैल्यूज़ जो है, ये वाली तमाम वैल्यूज़ जो है ये हम जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स पुट कर दी, ठीक है। तो अब जो है वो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपने जो है वो इसको देखना है। जब आप इस का जो है वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फाइंड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वाई प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा आ जाएगा, क्लियर। और फिर आप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको करेंगे तो एक्स प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब जो है वो जी लैम्डा के हिसाब से देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे तो हमारे पास 130 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया ताकि हमारे लिए जो है वो ईजी रहे आगे इन जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हमारे पास इसको सोल्व आउट करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो हमने देखना है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 है जो ये निकली हैं, इनको हमने जो है वो सॉल्व करना है। जब हम इसको यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू y+1/4 और लैम्डा की वैल्यू x+2/6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जो है वो जो आपको पता है कि लैम्डा जो है ये दोनों जो है वो इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपने क्या कर देना है कि y+1/4 = x+2/6 आ जाएगा। इसको आपने सिंपल सा इसको जो है डेरिवेटिव सिंपल आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप y = 1/3 × 2x+1 आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको देख लेना, आपकी जो y की वैल्यू निकली है ये वाली, आपने जो है वो इक्वेशन आपके पास जो 3 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देनी। जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, x = 16 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास और y की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। जब आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी 16, तो आपने जो है यहाँ पे x की वैल्यू 16 पुट कर दिया, आप सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास जो है y की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट आपने जो है वो देख लेना है सेकंड ऑर्डर फॉर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वी रिसोर्ट टू हैज़न में आपने देखना है। तो आपके पास वही चीज़ें फंक्शन हमारे पास है, आपने सिंपल जैसे हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव पहले x के लेंगे फिर y के, फिर आपने उनका जो है वो x का जो है पार्शियल डेरिवेटिव x जो है वो उसको विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव y जो है उसको पार्शियल डेरिवेटिव y लेंगे, फिर जो x y के हिसाब से फिर y x के हिसाब से जैसे हम सिंपल करते हैं आप लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये इस तरह की ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इन सबका जो है वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव जब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देन आप जो है वो इसका ये देखेंगे एच हम आपने जो है वो एच गिवन था, आपके पास जो एच गिवन था इसमें इनमें सब में आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, फिर आपने जो है वो इनका डिटरमिनेंट लिया, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इस तरह जो है वो यू मैक्सिमम जो है वो 216 आ जाएगा यू मैक्सिमम, ठीक है, जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक 204 है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यूजिंग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास u जो है इक्वल होता है ax की पावर अल्फा y ax की पावर a और y की पावर b है। तो आपके पास जो है वो एक बजट फंक्शन फाइंड बी पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू बी, यानी बजट तो कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है। तो फॉर्मिंग लैग्रेंजियन फंक्शन आपको पता है कैसे हम लिखेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन में इस तरह लिख देंगे सिंपल, ठीक है, जैसे हम पीछे वाले इक्वेशंस को लिख चुके हैं। फिर आप जो है वो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस जो है वो इस इक्वेशन का जो है वो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये जो है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने जो है वो इसी फंक्शन का जो है वो स्टूडेंट्स आपने विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y ले लेना है, फिर आपने लैम्डा के हिसाब से लेंगे तो आपके पास ये 3 जो है वो इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर आपने स्टूडेंट्स इनको जो है वो देखना है कि a की पावर अल्फा -1 b की y की पावर b इज इक्वल टू ये जो हम जब इसका सिंपली आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलो स्टूडेंट्स, ये जो है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी एक्स जो पावर है वो आपके पास जो है वो फर्स्ट में आ जाएगी, ठीक है, और एक्स की पावर a-1 बन जाएगी और वाई की पावर भी एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब चीज़ आपके पास आ जाएगी तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं MUX कहते हैं। जब हम इसका उसी फंक्शन का जो हम विद रिस्पेक्ट टू b के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगी और इसको हम जो है वो MUY कहेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्या कहेंगे कि MUX माइनस लैम्डा PX इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन 1 और 2 को जब हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 इसमें यहाँ पे इसको हमने जो है वो क्या कहा है MUX, ठीक है, और इसको हमने क्या कहा है MUY। इनमें यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो जब हम यहाँ पे ये वाली यहाँ पे पुट करें और ये वाली यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा MUX माइनस लैम्डा PX इज इक्वल 0, और ये वाली जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास MUY इज इक्वल टू माइनस लैम्डा PY इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही चीज़ें आ गई। तो नेक्स्ट हम जहाँ से जो है वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 निकल आएंगी, ठीक है। तो हम जो है वो इनको इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY आ जाएगा, क्लियर। जो कि आपके पास आप कह सकते हैं कि विच इज़ द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ जो है वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जी स्टूडेंट्स ये जो था जो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 41 था। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।